यहां से हमने एक उधार ले लिया तो यहां हो गया 11। अब ये बताओ भैया कि एक और एक 11 कैसे हो गया। प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज अपने चैनल पर द स्मार्ट स्टडी मंत्रा पे पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कुछ कारण था जिसकी वजह से वीडियो लेट हुआ। तो आज जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं बहुत ही सिंपल सा है और बहुत बड़ा भी है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे जो घटाव की संक्रिया होती है, घटाना, गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है घटाना, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जोड़ तो सब जानते हैं, लेकिन घटाव में एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर लगभग हमारे सभी भाई जो भी मैथ पढ़ाते हैं विशेष ध्यान नहीं दिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के समझ में ये नहीं आता है कि ये संक्रिया आई कैसे। तो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उधार लेते हैं 1 हो जाता है 10। ऐसा क्यों? जब हम घटाने की संक्रिया को शुरू करते हैं तो जो ऐसे प्रश्न हैं जैसे ऊपर बड़ी संख्या है उसके नीचे यहाँ छोटी संख्या है उसके नीचे बड़ी संख्या है, तो हम बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि हाँ हमने यहाँ से अगर उधार लिया है 1 तो यहाँ पर ये 10 कैसे हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बच्चों के दिमाग में ये स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट, अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी तब तक वो ना समझ ही रहेंगे इस बारे में और दूसरों को भी ऐसा ही बताएंगे। तो आइए आज इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और आइए देखते हैं, इस प्रश्न का आनंद लेते हैं, सीखते हैं इसको कैसे यहाँ 10 हो जाता है। तो अब हम शहर की बात तो नहीं कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमको ट्रेनिंग दी गई है, जो हमको पढ़ाया गया है बचपन से, हमारे सर जी ने पढ़ाया था और हमको ट्रेनिंग भी दी गई है क्योंकि हम भी पेशे से एक शिक्षक हैं। तो वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख इसकी अवधारणा स्पष्ट कराई गई है। और यही होता है मैथमेटिक्स में, संख्याएं जो होती हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जो भी हैं अनंत तक चलती रहती हैं। तो उसके विषय में जो बताया गया है, जो होता है, बताया नहीं गया है, जो होता है प्रैक्टिकली होता है। क्यों होता है ऐसा, आइए देखते हैं। क्योंकि इकाई का मतलब होता है 1। संख्या जब शुरू होती है तो 0 का मतलब 1 भी नहीं, लेकिन उसके बाद जब संख्या आती है तो 1 होता है। 1 के बाद बच्चों को सिखाया भी जाता है, कक्षा 1, 2, 3, 5 तक यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है इकाई और दहाई की अवधारणा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इकाई और दहाई में क्या अंतर है, कैसे इनको बताया जाता है कि इकाई और दहाई कैसे बनती है। थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए और मेरे बच्चे भी समझेंगे इसको, थोड़ा बड़े लोग भी समझेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे कि जब हम घटाव में या घटाव की संक्रिया करते हैं तो वहाँ पर उधार हम 1 लेते हैं लेकिन वो 10 कैसे हो जाता है। हमने बहुत बड़ी संख्या नहीं ली है, केवल 4 अंकों की ही संख्या ली है, तो इसी 4 अंक में बताएंगे। इसके बाद जो आगे बढ़ती जाएगी संख्या उसी तरीके से उसका भी निदान होता जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। घटाने की संक्रिया में क्या करते हैं, जब ऊपर वाली संख्या कम होती है, नीचे वाली संख्या ज़्यादा होती है, तो उसके बगल में, चूँकि हम राइट हैंड से चलते हैं, इकाई की तरफ से चलते हैं घटाने के लिए, तो यहाँ कम है संख्या, यहाँ ज़्यादा है। तब करेंगे क्या, लोग कहते हैं यहाँ से हमने 1 उधार ले लिया तो यहाँ हो गया 11। अब ये बताओ भैया कि 1 और 1 11 कैसे हो गया।
1 और 1 11 कैसे हो गया? मुहावरे में तो कह सकते हैं कि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, 1 यहाँ लिख दिया 1 यहाँ लिख दिया 11 हो गए, लेकिन गणित में ऐसा नहीं हो सकता है। उसका एक तथ्य है, उसकी एक व्याख्या है। कैसे? क्योंकि जब इकाई से हम शुरू करते हैं तो बड़ी बड़ी संख्याएं भी इकाई ही होती हैं, लेकिन उसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर देते हैं, संख्याओं को पढ़ने में जिससे आसान हो जाए। तो इकाई शुरू होती है 1 से, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, वहाँ भी इकाई और दहाई पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, एक एक करके हमने 9 लकीर यहाँ खींच दिया, 9 लकीरों को खींचा, और ये 9 लकीर अभी ये दहाई नहीं बनी है। और जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि 1 दहाई 0 इकाई। भाई 0 इकाई कहाँ हुई? 0 इकाई या 0 इकाई? 0 उर्दू शब्द है, 0 का मतलब 0 होता है, 0 होता है। तो 0 इकाई, 1 दहाई 0 इकाई या 1 दहाई 0 इकाई 10। तब जब हम 1 दहाई बोलते हैं तो वहाँ इकाई 0 क्यों बोली जाती है? क्योंकि अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होना है, क्योंकि 10 इकाइयों को मिला करके, 10 इकाइयों को मिला करके हमारे गणित में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मतलब जहाँ से गणित की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने बताया, इसको एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम दहाई कैसे बनाते हैं। दहाई का मतलब 10 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। तो 10 भी जो दहाई है, 10 भी जो है एक एक इकाइयों से ही मिलकर तो बना है, एक एक इकाइयों से ही मिलकर बना है। तो कहते हैं 1 दहाई 0 इकाई 10, 1 दहाई 0 इकाई 10। अब 1 दहाई कैसे बन गया? 1 दहाई का मतलब यहाँ पर जो है, समझ लीजिए, ये जो 10 लकीरें थी या जो 10 इकाई है, उसका एक बंडल बना दिया गया, उसको एक बंडल बना दिया गया। और इस बंडल के अंदर कितनी लकीरें हो गई? 10 लकीरें हो गई। इस बंडल के अंदर 10 लकीरें हो गई। तो ये जो एक बंडल बना, वो इकाइयों से ही तो बना है। जो बंडल बनाया गया वो 10 इकाइयों से ही मिलाकर बनाया गया। तो जब 10 इकाइयों से मिलाकर बनाया गया तो एक बंडल तैयार हो गया, और इसको हमने कहा 1 दहाई। इसका हमने नाम दे दिया, मान लिया इसको 1 दहाई। 1 दहाई का मतलब हो गया 10। मतलब 1 दहाई अगर हमने कहा तो ये समझना होता है, या समझ में तुरंत आ जाता है कि उसमें 10 होता है। 1 दहाई का मतलब 10। लेकिन अब 10 तो कह दिया हमने, लेकिन इकाइयों की गणना नहीं करते हैं कि हाँ उस 1 दहाई में 10 कैसे होता है, क्योंकि इकाइयों को ही मिला करके 1 दहाई बनाई गई है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे अनुमान से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस बिंदु पर, इसी का खेल है। मान लीजिए 1 दहाई हो गई, हमने 2 बंडल ले लिया, इसमें भी 10, 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 दहाई हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो एक बंडल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बंडल 3 है, बंडल का मतलब हो गया 3 दहाई हो गई। ये जो बंडल हमने बनाया इसको माना कि एक एक दहाई है। एक एक दहाई में कितनी तीलियां हैं या कितनी लकीर खींची हुई है? 10 लकीर खींची हुई है। तो 3 बंडल हो गए, 3 बंडल में कितनी लकीरें हो गई? 10 इसमें हो गई, 10 इसमें हो गई और 10 इसमें हो गई। मतलब 3 बंडल मिला करके 30 पूरा हो गया।
30 इकाई पूरी हो गई, मतलब 3 दहाई है। अब दहाई की संख्या कितनी हुई? 1 2, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई, मतलब 3 दहाई हो गई। ये 3 दहाई हो गई और इसकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 30 हो गई। 3 दहाइयों में 30 लकीरें आ गई या 30 इकाई हो गई। इसी का खेल है पूरे घटाव में, हर जगह। अब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ लिखा है इकाई, यहाँ लिखा है दहाई, यहाँ लिखा है सैकड़ा और यहाँ लिखा है हजार। कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ लिखा हुआ है 2 दहाई, दहाई के नीचे कौन सा अंक लिखा है? 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब दहाई है, यहाँ इकाई है। 2 का मतलब 1 दहाई में कितनी तीलियां हैं? 10 हैं। तो 2 दहाई में कितनी तीलियां होंगी? जाहिर सी बात है 20 तीलियां होंगी या 20 इकाई होगी। 2 दहाई में 20 इकाई होगी। अब कॉन्सेप्ट घटाव का ये कहता है कि यहाँ अगर संख्या कम है तो हम यहाँ से एक क्या उधार लेंगे? दहाई उधार लेंगे, ना कि एक उधार लेंगे। जो लोग बताते हैं हमने यहाँ से एक उधार ले लिया और यहाँ हो गया 10 1 11। भाई 10 कहाँ से आया? अगर हमने एक उधार लिया तो 10 कैसे हो गया? हमने यहाँ से लिया 1 और हो गया 10 कैसे? क्योंकि हमने दहाई के स्थान से एक दहाई उधार लिया है, ना कि एक उधार लिया है। एक दहाई जब हमने उधार लिया तो क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती है, क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती है, तो 10 इकाई, अब चूंकि एक इकाई पहले से यहाँ है और यहाँ से जब हमने एक दहाई उधार ले लिया तो एक दहाई में 10 इकाई होती है, तो 10 इकाई वो आ गई और एक इकाई पहले से यहाँ उपलब्ध है, मौजूद है। तो 10 और 1 11 हो गया। यहाँ 10 और 1 11 हो गया। तो 11, अब यहाँ 11 हो गया तो 11 से हम 11 में से 2 इकाई घटाएंगे। 11 इकाई में से हम 2 इकाई निकालेंगे। तो 11 इकाई में से हमने 2 इकाई निकाल दिया तो यहाँ बच गया 9 इकाई। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से हमने जब एक दहाई उधार लेके यहाँ दे दिया, एक दहाई का मतलब 10 इकाई, तो यहाँ कितना बचा? एक दहाई बचा। एक दहाई यहाँ बचा। अब दहाई वाले से हम बढ़ेंगे बाएं तरफ और अपने सैकड़े की तरफ। सैकड़ा यहाँ 4 है। अब आगे का खेल देखिए, क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती है, एक दहाई में 10 इकाई होती है, तो 100 में कितनी इकाई होगी? जाहिर सी बात है, जब हम 100 बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे, तो उसमें 100 इकाइयां होंगी। एक सैकड़े में 100 इकाइयां होंगी, लेकिन दहाई कितनी होगी? दहाई होगी, कितनी दहाइयां होंगी? दहाई होगी 10। अब यहां जो है हमने क्या किया? यहां से एक उधार लिया। अब कहते तो हैं लोग एक हमने उधार लिया और वो एक आकर के यहां 10 बन गया। भाई एक आकर के वो 10 कैसे बन जाएगा? क्योंकि यहां एक दहाई बचा है, ना कि एक इकाई बचा है। यहाँ एक दहाई बचा है और यहाँ एक सैकड़ा बचा है। सॉरी, 4 सैकड़ा है। यहाँ से हमको एक सैकड़ा उधार लेना है। अब एक सैकड़ा हमको जब उधार लेना है तो एक सैकड़े में कितनी दहाई होगी? एक सैकड़े में कितनी दहाई होगी? एक सैकड़े में जाहिर सी बात है 10 दहाई होगी। हमको यहाँ पहले से एक दहाई उपलब्ध है और यहाँ से हमने एक सैकड़ा उधार लिया। एक सैकड़े का मतलब हो गया, एक सैकड़े का मतलब हो गया 10 दहाई। एक सैकड़े का मतलब हो गया 10 दहाई। हमने यहाँ से एक सैकड़ा उधार लिया, इसका मतलब हमने 10 दहाई उधार लिया। 10 दहाई उधार लिया, यहाँ एक दहाई पहले से मौजूद है तो 10 दहाई यहाँ से हो गया और एक दहाई ये हो गया, मिलाकर के तब 11 दहाई हुई। 11 संख्या तब यहाँ पूरी हुई, किसकी? दहाइयों की संख्या। दहाइयों की संख्या तब हमको 11 दहाई यहाँ हुआ। अब 11 दहाई में से 5 दहाई हमको घटाना है। 11 दहाई में से
5 दहाई हमको घटाना है। अब 11 दहाई में से 5 दहाई घटा देंगे तो यहाँ सीधे सीधे 6 दहाई बच जाएगा। अब यहाँ आपके पास सैकड़ा कितना बचा? सैकड़ा बचा 3, सैकड़ा बचा 3, और यहाँ क्या है? 1000 की संख्या आ गई। फिर 10 का खेल आ गया आपका खेल फिर 10 का आ गया। देखते हैं, यहाँ सैकड़ा है 3, अब 3 सैकड़े में से हमको 8 सैकड़ा घटाना है, नहीं घटेगा। क्या करेंगे? हम 1000 की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ 10 का खेल कैसे है? क्योंकि 100, अगर हम 10 बार 100 की नोट या 100 को 10 बार लिखेंगे तब वो 1000 पूरा होगा। क्योंकि 1000 में सैकड़े कितने होते हैं? 10। 1000 में सैकड़े कितने होते हैं? 10। 10 सैकड़ा मिला करके या 10 100 मिला करके तब वो 1000 बनेगा। तो हमने यहाँ से क्या लिया? 1000 उधार लिया, ना कि 1 उधार लिया। 1000 उधार लिया तो वहाँ से बन गया वो 10 सैकड़ा, और 3 सैकड़ा पहले से आपके पास उपलब्ध है। तो 10 सैकड़ा और 3 सैकड़ा मिलाकर के हो गया 13 सैकड़ा या 1300। 13 सैकड़ा हो गया। तो 13 सैकड़ा में से 8 सैकड़ा हमने घटाया या 800 घटाया हमने, तो बचेगा यहाँ 5 सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे हम लिखेंगे, क्योंकि स्थानीय मान पे देखेंगे हम तो 500 आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ के आपके पास 1000 के स्थान पर 4 बचा। 1000 के स्थान पर 4 बचा, क्योंकि यहाँ और कोई संख्या नहीं लिखी है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 4000 में से 3000 जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1000। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए उधार लेते हैं 1, तो 1 नहीं उधार लेते हैं, उस स्थानीय मान के हिसाब से जो भी वहाँ लिखा हुआ है। जैसे अगर दहाई है तो 1 का मतलब होता है 1 दहाई। सैकड़े के स्थान से हमने उधार लिया 1, तो 1 का मतलब होता है वहाँ से हमने 1 सैकड़ा उधार लिया। और जब हम उसको दहाई में जोड़ेंगे तो क्योंकि दहाई 10 दहाइयों का 1 सैकड़ा होता है, इसलिए 10 वहाँ बन जाता है। अब यहाँ सैकड़े की बात आती है। जब हमने 1000 से 1000 उधार लिया तो चूंकि 1000 में 10 सैकड़ा होता है, 10 सैकड़ा को मिला देंगे तब 1000 बनेगा। तो 10 सैकड़ा हमने यहाँ से उधार लिया, यहाँ 3 सैकड़ा पहले से था, तो 10 सैकड़ा और 3 सैकड़ा मिला करके 13 सैकड़ा। 13 सैकड़ा में से 5 घटाएंगे, 8 सैकड़ा घटाएंगे। 8 सैकड़ा जब 13 में से 8 घटा दिया गया तो 5 सैकड़ा बचाया। तो मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। चाहे शेयर कीजिए चाहे ना कीजिए, वो अलग की बात है। मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ। बाकी आप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे बच्चे भी आगे बढ़ सकें। मेरे कहने का मतलब है, मेरा जो पढ़ाना है, हम केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो या क्या हो। मेरे अंदर जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर कहीं त्रुटि रह गई है तो कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन कीजिए, हमारा मोटिवेशन कीजिए, जिससे हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए ला सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।